सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्ते, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल मैं मूवी में तो छोटा भाई जो है वो बड़े भाई को ताने दे रहा था। पहले तो ठीक ठाक चल रहा था, पढ़ाई करने गया कि सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे उससे बड़ा बड़ा भाई भाई। उस मुकाम तक पहुंचा ताकि वो अच्छी नौकरी कर सके, अच्छे मुकाम तक जा सके। उसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। फिर वही भाई उस भाई की अहमियत ही भूल गया। ताने देने लगा, तुम कितना कमाते हो, ये वो भी कहते हैं वगैरह वगैरह। सो मैं इतना कहना चाहूंगी, हर परिवार हर घर की ये कहानी है। सभी के घर में होता होगा। सो मेरा बड़ा बोलने का मन कर रहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। सो मैं कुछ गलत बोलूं तो इसके लिए माफी चाहती हूँ। आप लोग को कैसी लगती है वीडियो, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, हमारी राय आप सब तक पहुंचे। आप लोग अपनी राय हम तक पहुंचाइए, आप क्या सोचते हैं। देखिए, परिवार होता है, एक परिवार होता है जो मिल कर चलता है। उस परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है। उस परिवार की स्थिति बिगड़ने पर तब आती है जब परिवार में दो अखी होती है। मतलब बेटे को अलग, बेटी को अलग, बहू को अलग, हर तरीके सबको अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। बड़े बेटे को अलग नजरिए से, छोटे बेटे को अलग। जब तक वो कमाता है, पूरे पैसे घर पे देता है, तब तक तो ठीक ठाक है, बेटा बेटा है ना। और अगर वही बेटा अ, किसी प्रॉब्लम, किसी रीजन की वजह से इनकम उसकी कम हो जाए या वो घर पे पैसे कम दे, तो प्रॉब्लम। और जो भाई इतने छोटे छोटे से होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो बड़ा भाई त्याग करता है। मैं ये भी बताऊंगी, दो एक इंसान दो तरीके के होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे। किसी में अच्छे की सोच किसी छोटे में भी हो सकती है, उस अच्छे की सोच किसी बड़े में भी हो। एक अच्छा अच्छी सोच वाला, एक जो स्वयं के बारे में सोचता है, और वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। सो पहले हम बड़े की बात करते हैं। अगर बड़ा बेटा घर का वो जिम्मेदारी संभालता है, अपनी ख्वाहिशों को साइड में रख के, अपने सपनों को टाल टाल करके घर की जिम्मेदारी अपने सर पे, अपने कंधों पे लेता है। छोटे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए वो बाहर कमाने चला जाता है। जो भी पढ़ाई की, छोटी मोटी नौकरी कर लेता है कि मेरे घर का खर्चा चले, मेरे भाई लोग पढ़ाई करें, अच्छे मुकाम तक जाएं, ताकि हमारा नाम भी हो और हमें थोड़ा सहारा मिले। जैसे हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अपने सहारे के लिए करते हैं ना। हर रिश्ता स्वार्थी होता है, ध्यान दीजिएगा, हर रिश्ता स्वार्थी होता है। कोई ऐसा रिश्ता हमें बताइए जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, बताइए हमें। तो बच्चों को हम बड़ा करते हैं, उन्हें प्यार से पालते पोसते हैं, फिर भी कुछ उम्मीद तो रहती है ना, बड़े होके ये काम करेंगे, मेरा नाम करेंगे, ऐसा होता है ना। तो वैसे बड़ा भाई भी अपने भाइयों को बड़ा करता है, उनकी हर जरूरतों को पूरा करता है, घर की जिम्मेदारी लेता है, माँ बाप का ध्यान रखता है। लेकिन जब वही भाई पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम तक जाता है, या ऐसे कोई अच्छी जॉब करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, बड़े भाई से ज्यादा वो इनकम करने लगता है, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। और जब ये घमंड सर पे चढ़ जाता है, वही एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, जब ये घमंड सर पे चढ़ जाता है ना, तो घर का विनाश होना निश्चित है। जरूरी नहीं औरतें ही घर को बिगाड़ती हैं, आदमी भी घर को बिगाड़ते हैं। और ये भाई भाई का जो टकराव होता है ना, ये सबसे बड़ी बात होती है पैसे। जब एक दूसरे से हिसाब ले, जब तुम्हें बड़ा भाई पढ़ाने के लिए पैसे देता था, तुम कुछ भी मांगो, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक बार भी नहीं तुमसे पूछता था, तुरंत तैयार रहता था तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तुमसे कभी हिसाब वो नहीं मांगा, माँ बाप से कभी वो हिसाब नहीं मांगा, क्यों मांग रही हो, कहाँ कर खर्चा कर रही हो, क्या, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ देता गया। आज तुम इतने बड़े हो गए हो तो अपने भाई से हिसाब मांग रहे हो। अब वो तुम्हें हिसाब देगा कि वो कितना खर्चा कर रहा है, घर पे कितना दे रहा है, कहाँ कर रहा है। क्यों, इतने बड़े हो गए हो। और वही माँ बाप जिन्हें बच्चों को समझाना चाहिए कि मिलाकर एकता के साथ चलो, एकता में ताकत होती है, वही माँ बाप उसी की साइड लेंगे जिसकी पार्टी मोटी होती है। जो पैसा अच्छा दे रहा है उसके तो सब ऐसे पीछे पीछे घूमेंगे, कहीं ऐसा ना हो ये गुस्सा हो जाए और पैसा देना बंद कर दो। जहाँ ऐसा होता है ना, वहां रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। वो घर एक रह ही नहीं सकता, उसमें तो एक दूसरे से अलग होना तो निश्चित है। आप लोग की क्या राय है, आप लोग भी जरूर बताइएगा। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्या आप ऐसा चलो। अगर छोटा भाई ज्यादा कमाने लगा, उसका
आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वो भाई की कदर ही करना भूल गया। माँ बाप तो बड़े समझदार होते हैं, उनको कहते हैं वो जितनी उनको नॉलेज होती है दुनियादारी की उतनी तो किसी को नहीं होती, वो तो घर को संभाल सकते हैं ना। तो फिर एक दूसरे से कानाफूसी क्यों करते हैं? इसकी बुराई उससे, अपने ही बच्चों की बुराई अपने ही बच्चों से, ये तो इंसानियत नहीं है। अपने बच्चे की बुराई अपने ही बच्चे से किया जाए, बताइए हमें। ऐसे ही तो घर बिगड़ते हैं कि माँ बाप अगर एक बच्चे को ज्यादा सही देते हैं, उसकी बुराई बड़े बेटे या छोटे बेटे की बुराई बड़े से करते हैं, बड़े की छोटे से करते हैं, किसी से भी करते हो, तो वही बेटे जिनसे आप बुराइयां कर रहे हैं ना, वही बेटे आप आपको वो अहमियत नहीं देंगे जो उन्हें देनी चाहिए। वो सोचेंगे, ऐसा सोचता है कि कभी मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचेंगे। वो आपके बारे में अच्छी नॉलेज दे सकता है, भले ही वो बेटा ना जिसकी बुराई वो अभी आप उस बच्चे से कर रही। तो घर की बात जरूरी नहीं है। एक बेटे की बुराई दूसरे बेटे से करेंगी, अगर आप करेंगे, आप चाहे छोटे की करें या बड़े की करें, आप बताइए कि आपका वो बच्चा आपको उस नजरिए से देखेगा जिस नजरिए से आपका बड़ा बेटा या छोटा बेटा देखता है, जिससे आपने कभी किसी की बुराई नहीं की, जो पहले से जिम्मेदारी संभालने लगा, उसे दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, वो इतना बिजी है सबकी ख्वाहिश पूरी करने में, अपने बारे में भी भूल गया है। उन माँ बाप को भी समझने चाहिए। हाँ, एक बात और, जो माँ बाप बोलते हैं शादी के बाद मेरा बच्चा बदल गया, इतना तो सोच लिया आपने वो बदल गया, लेकिन कभी सोचा सच में बदला है कि उसकी उसकी परिस्थितियां बदलने पे मजबूर की हैं? कभी सोचा आप लोगों ने कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, वो क्या क्या उस ठोकरे खा रहा होगा? कभी पूछा आपने? बस बदल गया, बीबी आई बीबी के कहने में हो गया है, वो बीबी के कहने में चल रहा है, पैसे नहीं दे रहे। कभी सोचा, कभी पूछा? पहली बात तो आदमी अगर समझदार होते हैं, जो अपनी फैमिली की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, माँ बाप की, बीबी की, घर वालों की केयर करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, वो अपना दुख कभी किसी से नहीं कहते। और ये जो हाकू टाइप के होते हैं ना कुछ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करूंगा घर के लिए, मैं तुम्हें ये करूंगा, मैं ये दूंगा, सिर्फ फेंक दिए लंबी लंबी, फेंक दिए, तुम बटोरती रह जाओ, करेंगे नहीं। लेकिन आजकल झूठे पे सब विश्वास करते हैं, जो फेंक रहा है उसे सब मानेंगे, हाँ ये हकीकत है। जो सच में आपके लिए कुछ कर रहा है और बोल नहीं रहा है, जता नहीं रहा है, उसकी फीलिंग उसको कोई नहीं समझता। अगर दूसरी औरत तीसरी औरत के घर पे जाके दो औरतें बुराई कर रही हैं, वो ऐसी है वो ऐसी है, तो जो औरत दूसरे के घर पे नहीं बैठ रही हो, भले ही ऐसी ना हो, लेकिन वो मानेगी हाँ ऐसी है, उसके अंदर घमंड है। मान लिया ना? जो खराब बातें उसके बारे में बताएगी वो तुम लोगों ने अच्छे से मान ली, अच्छी बातें नहीं। आज के जमाने में बुरी बातों को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरों की बुराई तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अच्छाई नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो सबके अंदर एक दूसरे के अंदर ये है ना, मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, घर तो पहले ही बिगड़ जाएगा। और ये भाई अहंकार मत रखो, तुम ज्यादा कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को दे तो नहीं रहे हो, आपके ही पास है ना। अच्छी बात है, आप दूसरों की मदद करो, लेकिन घमंड ना करो। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। आप तो रावण को अच्छे से जानते हैं, उसका विनाश कैसे हुआ था। उसका विनाश उसके अहंकार की वजह से ही हुआ था। उसके अंदर अहंकार ये था कि मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं महा भोलेनाथ का वो पुजारी था, महादेव का, जो महाकाल है, उनका पुजारी था। और काफी शक्तियां थी, जितना राम जी के पास थी उनके पास भी थी, और काफी ताकतवर भी था। लेकिन उसका विनाश हुआ उसके अहंकार की वजह से। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं तो कुछ भी करूं, किसी के साथ भी कुछ करूं, कुछ भी उठा लाऊं, कोई नहीं बोलेगा ना। ऐसे इंसान होते हैं। मैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, घर वाले भी मेरी मुट्ठी में है, जो कहूंगा वो करेंगे। माँ बाप, घर वाले जिनको पैसे की जरूरत है, वो मेरे इशारों पे नाचेंगे। एक दिन यही आपका घमंड आपको यहाँ से यहाँ पहुंचा दे। जब यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है ना, तो यहाँ से यहाँ भी पहुंचा सकता है। अहंकार बहुत अच्छी चीज नहीं है। फैमिली को मिला के चलो, एक साथ रहो, बुरे वक्त में वही आपके साथ ही रहेंगे, बुरे वक्त में वही आपके साथ रहेंगे। आपके परिवार, आपका भाई, आपकी बहन, वही लोग आपके साथ रहेंगे। मेरी सीधी सी बात है, मैं ये भी नहीं कर रही हूँ, पक्ष नहीं ले रही हूँ, घर वालों के साथ अच्छा करो, अगर आपके साथ अच्छा बुरा व्यवहार हो रहा है तो भी अच्छा करो, नहीं। आपके साथ जो अच्छा है उसके साथ अच्छा बनो, आपके साथ जो अच्छा है उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, और जो बुरा है उसके साथ बुरा। मेरा तो यही मेरा तो यही थॉट है भाई। अब पहले क्या था मैं नहीं जानती, अब तो मेरा यही थॉट है, जो मेरे बुरे समय में मेरे साथ है वही मेरे अच्छे समय में मेरे साथ रहेगा। नहीं तो भाई तुम अपने घर और मैं अपने।
मैं पहले थी सीधी। अभी कुछ लोग कहते हैं तुम बदल गई हो, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया है। तो हाँ, मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। अगर अपने लिए जीना, स्वाभिमान के साथ जीना बदलना होता है, एटीट्यूड होता है, तो बिल्कुल मैं बदल गई हूँ। मैं अपने लिए अब आवाज उठा सकती हूँ, माँ के लिए अपनी आवाज उठा सकती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है मैं इसलिए बदल गई हूँ, तो मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। अगर बुरा कोई बोल रहा है, उसका पक्ष नहीं लेती, क्या सही है क्या गलत है, मैं अपनी राय रखती हूँ, तो मैं बदल गई हूँ। तो हाँ, मैं बदल गई हूँ। मेरी राय तो यही है भाई, अगर परिवार अच्छे से चलाना है तो माँ बाप और भाइयों को, बहनों को, सबको समझना पड़ेगा। ये नहीं एक का पक्ष ले रहे हो, दूसरे का नीचा दिखा रहे हो। लाख का वो आपके साथ अच्छा कर रहा है, फिर भी आप उसको नीचा दिखा रहे हो। कब तक चलेगा ऐसे? घर तो फिर बिगड़ना निश्चित है। जिस भाई में, जिस घर में अहंकार आया, उस घर का विनाश निश्चित है। पैसे का घमंड आया, कब तक, अच्छा बताइए, कब तक वो इंसान सुनता रहेगा? कब तक वो नहीं बोलेगा? ला कि उसके अंदर सहनशीलता है? कब तक वो देखता चुप रहेगा? कब तक देखता रहेगा? बार बार आप उसको ताने देते रहो, कितना देते हो, क्या कर रहे हो, घर वाले भी उसके ही पक्ष में। फिर तो ऐसे कैसे चलेगा बताइए? घर को चलाना है तो घर में एकता होनी बहुत जरूरी है, और एकता सबको एक नजरिए से देखिए। बेटा बहू कुछ भी हो, हम जानते हैं बहू और बेटी में फर्क किया जाता है। कब कितनी भी कोशिश कर लो कि नहीं मैं अपनी बहू को बेटी जैसे रखता हूँ, कहीं ना कहीं वो फर्क रह जाता है। लेकिन बेटे में तो फर्क मत कीजिए। जो मैंने मूवी देखी थी, मुझे तो बहुत रोना आया। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कब इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर किसी को बुरा लगा हो, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, बट मेरी राय तो आप सब सुन ही चुके हैं। और आदमी आदमी एक ऐसा होता है, मैंने एक ही भाई की बात बताई, दूसरे भाई की तो बताई नहीं। यहाँ बड़े भाई को अच्छा बताया, छोटा भाई ऐसा करता है। कहीं छोटा भाई अच्छा होता है तो बड़ा भाई क्या करता है? बड़ा भाई उस अच्छे भाई की, अच्छी कमाई है, वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है बड़े भाई की, तो बड़ा भाई उस छोटे भाई की अच्छाइयों का फायदा उठाता है। फायदा आप समझ ही सकते हैं कैसा फायदा उठाता है। जैसा नचाता है वो नाचता रहता है। तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे रिश्ते के भी जरूरी नहीं है एक जैसे हो, जैसे दिखे वो वैसे ही हो। रिश्ते के भी दो पहलू होते हैं, इंसान के भी दो पहलू होते हैं। जैसे वो दिखते हैं वैसे होते नहीं है। कुछ अच्छे इंसान है, कुछ बुरे इंसान है। तो जरूरी नहीं है अच्छे के साथ अच्छा हो। और हाँ, जरूरी नहीं है कि हम, जैसे हस्बैंड वाइफ को ले लीजिए, जरूरी नहीं है वाइफ की सोच अलग है तो हस्बैंड की सोच भी वाइफ की सोच से मैच करेगा। नहीं, हस्बैंड की सोच अलग है तो वाइफ की अलग होगी। सबकी सोच अलग है, सब इंसान भी अलग है। जरूरी नहीं है अगर एक बेटा अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा हो, एक अच्छा सोचता है तो दूसरा भी अच्छा सोचे। जरूरी नहीं है बहू अच्छी है तो सास भी अच्छी हो, और जरूरी नहीं सास अच्छी हो तो बहू भी अच्छी हो। कहीं कहीं सास अच्छी नहीं होती तो बहू अच्छी होती है, कहीं कहीं बहू अच्छी नहीं होती तो सास होती है, कहीं कहीं सास बहू दोनों अच्छे होते हैं। तो सोच बहुत मुश्किल से मिलती है, और मिलाना पड़ता है। जो अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं फैमिली में, एक दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे की फीलिंग, एक दूसरे का स्वभाव, दुख दर्द समझ लेते हैं, उनकी फीलिंग्स को, वो परिवार अच्छे से चलता है। अगर आप बहू के बारे में सोच रहे हैं, बहू आपके बारे में सोचेगी। ऐसा कोई नहीं, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो वो आपके बारे में बुरा सोचेगा। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इंसान, हमारी सोच सबकी अलग अलग होती है। और आदमी का दर्द अगर समझने जाए तो हम कभी नहीं समझ सकते। आदमी भी दो प्रकार के ही होते हैं। एक अच्छे, जो कि अपने में ही बिजी रहते हैं, वो बीवी बच्चे परिवार, क्योंकि कुछ लड़के अपने हवा में रहते, कुछ लड़के अपने हवा में, अपने ही ऊपर, उनको अपनी जिम्मेदारी में आ गए। हाँ बस, आज के जमाने में लंबी लंबी फेंकने वालों के साइड में ही सब रहते हैं। और जो फेंकता नहीं है वो करके दिखाता है, और जो फेंकता है वो करके कभी नहीं दिखाता। और अगर आदमी को हम समझने जाएंगे ना तो कभी नहीं समझ सकते। आदमी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कितना भी दर्द हो, पर वो किसी से बयान नहीं करता, किसी से भी नहीं करता वो बयान। तो आज की जब भी हमारे बारे में कोई सोचे तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम खुशी हो जाते हैं, हम उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग भी सोचिए। तो अगर आपके परिवार में ऐसे लोग नहीं हैं, आपका परिवार अच्छा चल रहा है, तो मुबारक हो, आपका परिवार बहुत अच्छा है।
जहाँ छोटे भाई बड़े भाई की कद्र करते हो और बड़े भाई छोटे भाई की को प्यार देते हो, उनका सम्मान करते हो, एक दूसरे में प्रेम है, वो घर घर होता है। जहाँ माँ बाप बेटियों में भेदभाव न करते हो, वो घर घर है। जहाँ पर सब भाई मिलकर रहते हो, एक दूसरे में प्रेम हो, कुछ भी करना हो तो एक दूसरे से राय मशवरा लेते हो, ये नहीं कि अपना राय सुनाते हो, एक दूसरे से ज्यादा अपने आप को साबित करने में लगे हो, ऐसा ना। जहाँ एक दूसरे के साथ चलने में सब लोग साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, वो घर घर होता है। अगर ऐसा घर आपके पास, ऐसा परिवार आपके पास है, तो उसे संभाल कर रखते, क्योंकि बिगाड़ने वालों की कमी नहीं है आज के जमाने में। अगर अच्छी बहू अच्छी बेटी आपके घर में है, तो उसे संभाल कर इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, ताकि वो भटके ना। अगर भटकना, कोई भड़काना भी चाहे उसे, तब भी वो भड़के ना। अगर अच्छे इंसान आपके पास है तो उन्हें संभाल कर रखिए। अच्छे इंसान अच्छी चीजों को खोने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अच्छी चीजों को जितना पाने में वक्त लगता है, उससे कम खोने में लगता है। तो जो चीज अच्छी है, आपके पास अच्छी चीजें हैं, अच्छे लोग हैं, तो उन्हें संभाल कर रखिए। नहीं तो कब कहाँ गुम हो जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।